राहुल गांधी द्वारा दिए गए पनौती वाले बयान को लेकर शमी से पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष का क्या कहना है कि टीम इंडिया एक पनौती के कारण मैच हार गई। इस सवाल पर शमी ने बेहद अहम बयान दिया। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। देश भर में एक बयान इन दिनों काफी सुर्खियों में है। वो बयान है राहुल गांधी का पनौती वाला, जिसके बाद से इस बयान को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं, तो वहीं साल 2023 वर्ल्ड कप के सबसे मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने पनौती वाले बयान पर भी अपनी राय दी है। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उन्होंने सिर्फ 7 मुकाबले में 24 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। फाइनल में उन्होंने 1 विकेट झटका। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद तमाम लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री को पनौती कहा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। अब मोहम्मद शमी ने पीएम को पनौती कहे जाने पर अपना बयान दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान रिपोर्टर ने मोहम्मद शमी से पूछा, राहुल गांधी ने वर्ल्ड कप को लेकर छीटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहां पर एक पनौती थे जिसकी वजह से मैच हारे हैं। शमी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, यार ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारे तो समझ आते नहीं। बेसिक चीजों पर ध्यान दो, जिस पर आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस पर ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा मुझे समझ नहीं आता। बता दें कि स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया की हार के बाद खिलाड़ियों से मिलने ड्रेसिंग रूम भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की थी और मोहम्मद शमी को भी गले लगाया था, जिसकी तस्वीर शमी ने ही शेयर की थी। इसके अलावा शमी से पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है और किन कमियों पर सुधार किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ओवरऑल तो सबका बहुत अच्छा परफॉर्म रहा, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते हुए थे। उस टाइम कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि खराब दिन हो सकता है, जो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हमें डाउन करे या मोरल डाउन हो। पूछिए भाई, जो पूछना। जो वर्ल्ड कप को लेकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वर्ल्ड कप के बाद में पीएम मोदी खुद मिलने के लिए आए और पीएम मोदी ने जो है आप सभी लोगों को जो हौसला बनाया है। लेकिन राहुल गांधी ने जो है वर्ल्ड कप को लेकर के जो है एक छीटाकशी की है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक पनौती थे जिसकी वजह से ये मैच आ रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हैं। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो। जिस चीज़ पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज़ पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीज़ें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आती ये सब चीज़। यार ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था। मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे या मोरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। देखिए हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच में जब सेकेंड इनिंग आती है, तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट, तो वो एक फैक्टर हो जाता है और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद नहीं मिलती। तो वो एक रीज़न रहा है। उसके लिए सबसे पहला थैंक्स बोलना चाहूँगा सरकार का भी, और जिसने भी ये स्टेप लिए हैं सब ने मिलकर, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ टैलेंट बहुत है और बहुत बच्चों को ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये चीज़ टैलेंट के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी थी कि हमारे यहाँ पे एक अच्छा स्पोर्ट्स एकेडमी हो, स्टेडियम हो, जहाँ पे लोग अपने स्किल को जानें, लोग उसको कुछ कोचेज़ उन लोगों को सिखाएं, कुछ बेटर करें। वो बहुत ज़रूरी था और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है
यहाँ के यंग टैलेंट के लिए। देखिए, हमेशा से मैं बात करता आया हूँ, क्योंकि जब जो जनरेशन आ रही है, जो टाइम अभी का दिख रहा है लोगों में, जो हमारी ज़रूरतें बन गई हैं, तो मेरे हिसाब से एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें काउंट करके हम अच्छा कल्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पहले भी बोला था, अगर मेरी कहीं ज़रूरत है हमारे यहाँ के यंग टैलेंट को, यंग यूथ को, या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरी ज़रूरत है, मैं खड़ा हूँ। और ये यंग जनरेशन को भी सोचना पड़ेगा कि हमें किस वे में जाना है, हमारा कौन सा टैलेंट है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, फैसिलिटीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि जब विलेज में नहीं मिल पाती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं, गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है इन चीज़ों में। तो अभी यूथ का यही है कि आपको एक स्टेप ऊपर आना है, आपको अपना मैच्योरिटी दिखाना है, अपना स्किल दिखाना है और देश का नाम रोशन करना है। चाहे भाई प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी वाली? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं, तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है और वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट। मोहम्मद शमी के इस बयान पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।